You must cooperate with the management whenever you find such kind of trainings. You must register yourselves. Purpose क्या है हमारा? Why I'm here? ये बहुत smart है. मतलब कहना ही नहीं है किसी को. Inculcated the habit of experiential learning. We should have clear good bond with the parents. क्लासरूम क्या है आपका? एक heterogeneous mixture of students है. आपको एक्सेप्ट करना है जो भी बच्चा है, तभी आप इस पॉलिसी को, इस पेडागोजी को ले पाएंगे. संस्कृत में एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, वो है कि एक उदर स्फुटभूता एक नक्षत्र जातका न भवन्ति समाशीले यथा भद्रकंटका. अर्थात एक उदर से जन्म लेने वाले, एक पेट से जन्म लेने वाले, एक उदर स्फुटभूता, एक जैसी आकृति वाले, एक उदर स्फुटभूता एक नक्षत्र जातका, एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बच्चे, एक उदर स्फुटभूता एक नक्षत्र जातका न भवन्ति समाशीले, वो स्वभाव में शील गुण में जैसे नहीं होते हैं, यथा भद्रकंटका, जैसे बेर के पेड़ पर कांटे भी होते हैं, फल भी होते हैं. मानेंगे? सो व्हाट इज टू बी, ताली हो जाए संस्कृत के लिए. माँ बड़ी हम अच्छे लोग सिखाते हैं. बस आगे चलते हैं. आप ग्राउंड रूल्स बता दिया. रिस्पेक्टफुल डायलॉग होना चाहिए. बच्चों को बताइए कि बेटा लैंग्वेज का ध्यान रखना. जब आप एक्टिविटी करवाएं, varied perspectives you shall find. You must respect the perspectives of the children in the classroom. Sometimes some sensitive things may crop up. आप उनसे डील कैसे करते हैं? किसी ने हाथ लगा दिया, टच हो गया, फलाने ने लात मार दी. कल परसों मेरे जो वर्क प्लेस पे थे, 2 बच्चों 3 बच्चे थे, आपके फ्रेंड है, सबके सामने एक दूसरे को टच कर रहे थे, लड़के होंगे. दूसरा नहीं करके लाया, उसके एफर्ट्स इतने ही थे. जैसे मैं या उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली. चलो सब लोग ऐसा करें, अपने अपनी चीक पर अपनी एक उंगली रखें, चिन पे रखें, चिन पे फटाफट रखिए, फटाफट करें. चिन पर अपनी रख लो. हाँ वेरी गुड. चिन पे रखनी है, चिन पे. वेरी गुड. आपने कौन सी उंगली रखी? इंडेक्स फिंगर. कौन से हैंड की? राइट की. आपने कौन सी रखी? लेफ्ट की. क्यों हुआ है ऐसा? क्यों हुआ मैम? उन्होंने कहा सर यही चिन्ह है मेरी यहाँ तक फैली हुई है ना. उन्होंने यहाँ रख लिया. हाँ उन्होंने चीक पे रख दिया. किसी ने यहाँ रख रखा है, बोले सर सारा एक ही मानते हैं अपन, कोई भेदभाव नहीं करते. व्हाई डिड दिस हैपन मैम? बिकॉज लैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर नॉट क्लियर. देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप. कम्युनिकेशन मैंने कहा ही नहीं कि अपने लेफ्ट हैंड की या राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को यहाँ रखिए. दिस इज द, तब तो क्लियर होता. सो जब व्हेनेवर यू आर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज, देयर मस्ट बी क्लैरिटी. And these kind of things are learning opportunities. You must avail this. Continued reflection also means you must keep on checking the things. Feedback लेना आपको, check back करते रहना चीजें. Otherwise what will happen? Again there will be flaws, gaps will be there. कितने को लगता है कि एक्टिविटी करवाना और ये एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग बड़ा आसान सा काम है, सीधी बात, नो बकवास? नो. अरे वाह, इट मीन्स यू आर इन्फॉर्म्ड टीचर्स. वेरी गुड. पता है आपको? कितनों को लगता है कि इस तरह का काम है बड़ा मुश्किल है अपना एकेडमिक्स पे चलाना, सिलेबस? रेज योर हैंड्स प्लीज, रेज योर हैंड्स. नोबडी इज वाचिंग यू. हाँ वेरी गुड. It's a difficult task. Means along with your syllabus you must integrate the activities as well, pedagogies as well. मुश्किल है, असंभव नहीं है. कितनों को लगता है कि इससे भी मुश्किल है सर? इतना ऐसा है ये तो. Means when we shall bring this pedagogy there in the classroom, what will happen? We shall find ourselves entangled. है क्या ऐसा? नहीं है, ऐसा नहीं है. यू मस्ट एंजॉय. जो अपन ऊपर जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो आएगा. पैशन के रूप में इसको प्रयोग में लाइएगा. पर्पस क्या है हमारा? व्हाई आई एम हियर? बिकॉज व्हेन यू रिटायर आफ्टर एक्वायरिंग द एज ऑफ 58 और 60, राजस्थान में 60 है हमारी, हरियाणा में 58 है. हरियाणा इज क्लोज बाई जहां से मैं आता हूँ. So you must not have this regret with you. What is this regret? These lines have been taken from Nissim Achkal's poetry. The vices I have always had, I still have. Means when I became a teacher, when I entered a school, I had certain voices. Voices means certain areas of improvement were there. I was not up to the mark. I wanted to improve those voices. I wanted to get rid of those voices. But still, means today, means after serving the school for 35 years, serving a college for 40 years or 35 years, 34 years, means I still have those voices and I wanted to have certain virtues with me. The virtues I have never had, I still do not have. So the purpose of these kind of trainings as well is to means bring the educators under one roof, to upskill them, to tell them about the initiatives which are being taken by CBSE in NEP or some other boards as well. The purpose is this only. Please, you must respect your management as well. You must cooperate with the management whenever you find such kind of trainings. You must register yourselves online. So many platforms are there. The lady went to a hotel. She wanted to have a cup of coffee.
She added some sugar to it, could not find a spoon or a straw to stir the coffee. She asked, please, collective answers. Yes. Non-verbal communication. Yes, please. No clear instructions. Yes, please. Yeah. Any other? Please. Yeah. The person took the hand gesture very seriously. Oh, very seriously in a literal sense. Any other? Ma'am, could you please add on something? Yeah. No clear instructions, sir. Yeah, very good. Yes, ma'am. Who's responsible? Deepika, who's responsible for this glitch? The lady. Very good. मैंने कहीं पढ़ा था एक औरत की दुश्मन होती है. आज प्रूव भी हो गया है. Why the lady? हाँ बोलो. Both of them. Very good. ये बहुत स्मार्ट है. मुझे कहना ही नहीं है किसी को. क्यों अपना भी वो कहा ना दुष्यंत कुमार साहब वाले की मत कहो आकाश में कोरागन. क्यों नाम ले? सर आप बताएंगे आपका क्या ऑब्जर्वेशन? सही हो आप, बिल्कुल सही हो. दीपिका यू आर ऑल्सो राइट. बस खोल दीजिएगा. हाँ पार्डन. कॉफी की नेट दे उसको और लाओ ये कॉफी अंदर कौन है. ओके मैम हु इज रिस्पांसिबल? मधुलिका मैम कौन है बता दो. No clear. The glitch. There was a glitch. The lady did not use dialogues. That's why the lady is responsible. The person who gave the coffee did not give the stirring thing. Yeah. The things. एक लड़की गई अपने घर पे, वो जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है और मम्मी का जो मेकअप किट था ना वो खोल रखा है. उसमें से जो भी सौंदर्य प्रसाधन यहाँ लगा रही है वो. मस्कारा क्या होता है, फाउंडेशन और भी जो पाउडर है, लिपस्टिक, सब कुछ. उसकी माँ ने कहा बेटा व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ क्यों अप्लाई कर रहे हो? बोले माय मैम पूजा मैम आस्क्ड मी कि बेटा मेक अप योर माइंड. Got my point? The girl is not responsible. Pooja is also not responsible. But here the gentleman is from hospitality industry. Yeah. On the day of training he was absent. जब राजन सर को बुलाया था ना इनकी ट्रेनिंग के लिए कि भैया कोई ऐसा करे, या तो उसने ध्यान नहीं दिया, मोबाइल फोन में लगा हुआ था, या ही मिस्ड द ट्रेनिंग. सो इफ यू मिस द ट्रेनिंग्स व्हाट विल हैपन? द जेंटलमैन इज रिस्पांसिबल. उसको पता होना चाहिए. द लेडी माइट बी फ्रॉम सम अदर कंट्री. ये जापान से हो सकती है, कनाडा से हो सकती है. द प्लेस मे बी इंडिया. शी डज नॉट नो व्हाट इज स्पून और व्हाट इज अ स्ट्रो कॉल्ड इन इंडियन लैंग्वेज. उसको नहीं पता बेचारी को. दैट्स व्हाई शी मेड दिस जेस्चर. हाँ, इंस्ट्रक्शंस वर नॉट क्लियर थे, बट द जेंटलमैन deliberately did like this. अब एक और नहीं, हम लोगों ने कह दिया एक आदमी ही आदमी का दुश्मन हुआ करता है. ओके फटाफट एक टेक अवे बताएंगे. मैम इस पूरे सेशन से क्या सीख लिया आप लोगों? मैम पास भी कर देना. एक सिंगल चीज, लंबा नहीं बताना, बस 2-3 सेकंड्स. आपका टेक अवे क्या रहा अब तक के सेशन? मैं बताऊं आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बॉन्डिंग विद द पेरेंट्स, ऐसे बोलना है. हाँ बोलिए प्लीज, बोलिए मैम बोलिए. वेरी गुड. मधुरिका मैम कुड यू प्लीज टेक द माइक. हाँ. Till now means you're gathering your takeaways. क्या सीख लिया अब तक? क्या कोई ऐसा हुक पॉइंट बता दीजिएगा प्लीज. I think sir, learning need not be monotonous. It can be very humorous and very acceptable by the audience. Very good. ले लो. I found this session very interactive and engaging. Interactive means we need to be interactive in the classroom. ऐसे बोलो ना आप. मुझसे मेरी पढ़ाई मत करिए, वो बाद में करवा लूंगा मैं. हाँ अभी तो अपनी ऐसे बताइए कि what did you get out of the session? Yeah. Inculcated the habit of experiential learning. The instructions should be Instructions must be clear. Very good. उनकी तरफ देखिए बढ़िया से. हाँ. We should have clear, good bond with the parents of the students. Very good. बस. हाँ. Good connection will lead to clear responses. Clear responses. Could you please add on something to it? अब तक जो चला है, जो अब तक हमारा जो रहा है. हाँ. Apart from the content uncovered. We should have ये तो है good सबके पास है. relation with students. Good. Involvement. Yes, Pooja. good connection and Good connection. Very good. clarity is Clarity must be there. Clear conversation. Clear conversation. Engage to students with activities. Sometimes some children are there in the class. वो बच्चे नहीं आते ना, चाहे छोटी क्लास हो. कोई बहुत चरपी सी बच्ची है, कोई बहुत शांत सी बच्ची. मैं अपनी बता रहा हूँ, ये बच्चा है जो भी है, मेरे लिए आइडियल होते हैं वो. I was not a good speaker when I was a student in school, na. So now when I see children speaking with great confidence, are you getting my point? एक बच्चा शानदार तरीके से ट्रैक पे दौड़ रहा है, बेहतरीन उसके लिए क्लैपिंग हो रही है. मैं सोचता हूँ मैं दौड़ रहा हूँ. मेरी आप ये मानिएगा, जो मेरी these kind of things ना fuel my energy. मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अभी तो अभी शुरुआत नहीं है अपनी. Suppose
certain boys and girls are there who are given the responsibility to manage the annual day of the school or the farewell party of the school. What happens? They beautifully manage that event. मुझे लगता है यार मैं तो ऐसा नहीं था. I was not a good manager when I was a student like those children. मुझे लगता है इन बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है ना, काश वो मेरे अंदर अब आ जाए. चलो तब नहीं आया तो अब देर थोड़ी हुई अभी. ये मेरी अपनी फिलोसॉफी है. अगर आप, ये मोटिवेशन है, आप इस फिलोसॉफी को अपना लीजिएगा, जिंदगी में मजा आ जाएगा बिल्कुल. आपने ये सोचा भैया मुझसे अच्छा नहीं है, मुझे क्यों सीखना है. कई बच्चों की गंभीरता, आपका नाम स्वाति, स्वाति कई बच्चों की गंभीरता मुझे अट्रैक्ट करती है. यार मैं तो गंभीर नहीं हूं. कई बच्चों के इतना शार्प टंग है उनकी, क्या गजब का कॉन्फिडेंस है उन बच्चों में, और क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट है भाई उनकी, क्या बारीटोन है उन बच्चों की. मुझे लगता है यही तो अपनी कमाई है. आप एक बार भूलिएगा सारी चीजों को, वर्क प्रेशर को भूलिए, प्लीज मेरे साथ जुड़िए, प्लीज प्लीज कनेक्ट करिए. एक बार मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं वहां चलिएगा, इमेजरी में लेके जा रहा हूं आप लोगों को. सुनिए, आप भी सोच के देखना, आप एक वैरायटी क्लासरूम लेबोरेटरी है अपनी. आपके पास कितने बच्चे पढ़ाते हो? 3 सेक्शन है सपोज, 25 ईच, या 4 सेक्शंस है, 100 बच्चे हैं. वो 100 बच्चे हमारे लिए 100 अलग अलग एंटिटीज हैं. सोचा है कभी? नहीं सोचा. लेबलिंग कर दी. आलसी, गंदा रहने वाला, आर्गुमेंट करने वाला. एक बार उस मुगालते से बाहर निकलिए प्लीज. एक बार एक एक बच्चे हैं वो माँ बाप के. एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा आपने, किसी कंपनी का आता है, नाम तो नहीं लेंगे हम लोग, नहीं तो क्या पता वो कंपनी पॉपुलर हो जाए. स्वाति क्या है, नहीं हो सकते. 2 ही डांसर है मैं कह रहा हूं वर्ल्ड में जो बेस्ट है, एक ऋतिक रोशन और एक मैं. ऋतिक रोशन भी बुरा नहीं, क्यों हंस रहे हो आप लोग, अच्छा डांस कर लेता है वो भी. ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ रहे आप लोग. अरे हो सकते तो वो कहां से हुए पॉपुलर, वो मिलियंस बिलियंस में कौन, किसने, हम लोगों ने पहुंचाया. हम लोग क्यों नहीं हो सकते, हम हैं. मैं तो अपने आप को कभी अंडररेट नहीं करता स्वाति, आपको भी नहीं करना है. अगर आप दूसरे सामने वाले को देख के कोमा में चले गए, यार ये कितना बढ़िया है, हाँ हाँ यार शानदार तरीका था, मेरे पास तो ये शब्द है ही नहीं, मुझे तो इसी की फुल फॉर्म ही नहीं पता था, इस टीचर को तो पता थी, क्या हो गया, अब कर लियो. तरीका तो यही है. अगर आज के इस सेशन के बाद आपकी नव चेतना जागृत होती है, आप में प्राणवायु का संचार होता है, मैं मानूंगा, मजाक नहीं है, कि मेरा 800 किलोमीटर की यात्रा सफल रही. जोरदार तालियों के साथ मेरा स्वागत करिए, जुड़िए मेरे साथ. अरे जो इस तरह की बात है बोल दिए, क्या हो आप लोग, मैं नहीं आऊंगा अगली बार, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अब की बार समझ में नहीं आया, दोबारा समझाऊंगा. रोज रखूंगा इस तरह के सेशंस, पॉसिबल नहीं है. फिर भी ये क्लास में सोचना है कि अगर एक बार बच्चों को नहीं आया, मेरे जो सारे, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो सारी टेक्निक्स हैं वो सारी किसके लिए हैं, क्लासरूम के लिए हैं. दीपिका, अभी जब दीपिका का नाम, स्वाति का नाम और पूजा का लिया जा रहा है, जलन सी हो रही है ना. हाँ हाँ बरो. एक अपने बताने मैंने, हरियाणा इज क्लोज बाई. कहाँ पे है, क्या खासियत है हरियाणा की, पता है आप लोगों को? बताइए एक बार, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए, जुड़िए. हाँ, एथलेटिक्स वेरी गुड, दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स. फटाफट बोलो. हाँ, कॉमन वर्ड्स जैसे लाडले, ताऊ. हाँ, वो ताऊ तो एक वो है, ताऊ इज नॉट अ कॉमन वर्ड, मतलब है, चलो कोई बात नहीं, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ. और बताओ. हंसमुखी वेरी गुड, दे आर गुड इन ह्यूमर. खड़ी बोली एकदम लठमार देसी, एकदम चाड़ा पाड़ दें. और दिलेर भी होते हैं, मतलब थोड़े से. और उनको प्रोजेक्ट कैसे किया जाए, बोल दो. अरे बोलो, कब बोलोगे, अगले जन्म में बोलोगे, बोल दो, फिर नहीं मिलेंगे हम. ये गया आज 2 बजे के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा. सोचो रोज खून पिएंगे सर का पाइप लगा के, मिलूंगा ही नहीं मैं. इतना बिजी शेड्यूल रहता है, वास्तव में रहता है, थोड़ा छुट्टियों में रहेगा, आसानी से नहीं मिलेंगे. हाँ, मेल वेल करोगे, मेल शेयर करेंगे, जवाब दूंगा मेल पे. वेरी गुड. इंडिया ओलंपिक गोल्ड मेडल्स वहां पर हैं, दिलेर हैं. और बताओ. अभी प्रिंसिपल वाज शेयरिंग दिस वेरी शॉकिंग इंसिडेंट विद मी. देखो कैसे स्टीरियोटिपिकल होती है गीतिका मैम, अजीब लगता है. पहले वो हरियाणा वाली बात बताओ. एक लेडी रो रही है जोर जोर से. बोली क्यों रो रही है बहन? बोली मेरी भैंस चोरी होगी. बोली तेरे को भैंस इतनी प्यारी थी क्या कि तो उनके लिए जोर जोर से दाड़ मार के रो रही है? बोली मैं इसलिए नहीं रो रही, मेरी चोरी होगी. मेरी जिठानी की क्यों नहीं हुई? उसकी हो जाती तो कलेजे पे शांति सी पड़ जाती. तो आपका नाम नहीं लिया जा रहा, इसलिए दुखी नहीं हो रहे हो. दीपिका का, स्वाति का, गीतिका का क्यों लिया जा रहा है?
हालांकि ये बड़ी खुश होंगी, घर जाके 4-4 चपातियां और खाएंगी। क्या पता दीपिका तो हलवा बनवा ले। बोली मम्मी हलवा, बोली क्यों? बोले ट्रेनर ने 12 बार नाम लिया मेरा। भूख लग अच्छा लगता है। सेम थिंग हैपेंस देयर इन द क्लास। गीतिका मैम, गीतिका ना, रागिनी, हे भगवान। इनका आधार कार्ड मंगवा लो एक बार। है तो नाम गीतिका इनका, वही बात है। रागिनी मैम भी बड़ी शानदार सी है वैसे, देखो कोई भेदभाव नहीं रखती। एक बार मैं रागिनी मैम के घर चला गया, इन्होंने ड्राई फ्रूट रख दी मेरे सामने। बोली सर और लो और लो। मैंने कहा नहीं मैम, मैं 5 ले चुका हूं। बोली सर लिए तो 11 है आपने, गिन कौन रहा है? सीधी बात, नो होता है। सो हरियाणा में यही चीज होता नहीं है इतने बुरे। प्रिंसिपल मैम वाज शेयरिंग वन शॉकिंग इंसिडेंट विद मी कि उनकी एक ट्रेनिंग हुई कहीं पे गुड़गांव में। उनको इतना डरा दिया गया कि आपको जाना ही नहीं है, बड़े रूड है, गोली मार देंगे। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे लोग। हाँ थोड़े से ब्लंट है, दे कॉल अ स्पेड। आप कहो सर सबूत दो, क्यों नहीं है? होता है ना, मांगो सबूत, मांगो। ये रहा आपके सामने। हाँ हाँ, आपने देखा। आई एम फ्रॉम हरियाणा बेसिकली, माय नेटिव प्लेस इज भिवानी। भिवानी यू मस्ट हैव हर्ड गीता बबीता। हाँ गीता बबीता वाला। पार्डन इनको, हाँ गीता बबीता मेडल मैंने तब मिलते हैं। वो नकली है, वो नकली हरियाणवी है, वो हरियाणवी नहीं है। हरियाणा आप समझ ही नहीं पाओगे। जैसे जोधपुरी वाली अपनी ना हालो हालो हालो, और ये नहीं समझते, हम लोग से नहीं समझ पाते कहीं है ये, हमें नहीं आता, कोशिश कर लेते हैं। हरियाणा आप वो नकली है, वो स्क्रिप्ट। यू आर फ्रॉम हरियाणा? हाँ कोई बात नहीं, तो क्या होगा सर? सुनो नहीं मैं लेट मी टेल यू, वो स्क्रिप्टेड है, नकली है सर वो। ओ लाडले कित जा रहा है, तू क्या कर रहा है, ये नहीं है, वो है ही नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। जैसे वो ताऊ नहीं है ये वो। अब मैं पंजाब गया, देखो एग्जांपल्स दूं आपको। मैं पंजाब गया तो मेरा एक भतीजा हेमंत रहता है लुधियाना में। मैं पहली बार पंजाब की यात्रा मेरी, अमृतसर और वाघा बॉर्डर जा रहे थे हम लोग, पठानकोट भी गए थे ऊपर और अमृतसर भी गए थे। तो मैंने हेमंत को फोन किया, तब वो छोटे वाले फोन आते थे। मैंने कहा पंजाब में तो कुछ है ही नहीं, पंजाब तो ऐसा मूवी में दिखाया जाता है। वो बोले चाचा तुम क्या सोचते हो कि रोड पे लोग गिद्दा कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं लोग, वो पहन के ऐसी इमेज दिखाते हैं ना। राजस्थान में घुसो, ऊंट, एक सिंगल ऊंट नहीं दिखा कल मुझे 400 किलोमीटर की यात्रा में कि पधारो मार दे। मतलब क्या हो रहा है वहां? उन लोगों की ऐसी इमेज बना दी। नहीं है, लिटरली नहीं है। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग हरियाणा हियर। मैम बोली कि वहां गए तो बड़े हॉस्पिटैलिटी देखने को मिली हमें, अच्छे हैं। हाँ आवाज ऐसी है थोड़ी सी, बस वो ऐसा लगा कि लोग, तो हमें पता कब चला एक्सपीरियंशियल लर्निंग कब, जब हम वहां जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उससे मिलेंगे। हमने इमेज बना ली उम्र भर, भाई वहां पोस्टिंग आ गई, मैं तो प्राइवेट में कर लूंगा, हरियाणा में ज्वाइन नहीं करूंगा। यूपी में सर मैं अभी मैम बिहार में ट्रेनिंग रही है हमारी 7 डेज का। हमारा पाटलिपुत्र सहोदया के साथ कोलैबोरेशन था और सीबीएसई ने मुझे बुलाया। द टॉपिक वाज वेरी चैलेंजिंग, एडोलेसेंट एजुकेशन। तो थीम्स हैं इसमें तो सारी, प्यूबर्टी पे बोलना आपको, रिलेशनशिप पे बोलना है आपको, अट्रैक्शन पे, इन्फेक्चुएशन पे, जो नई टर्म्स होती हैं, हर चीज पे था थोड़ा। आई वाज पेयर्ड विद वन लेडी प्रिंसिपल, शी वाज फ्रॉम दिल्ली। हम लोग गए। मेरा भी इमेज ये थी कि बिहार में पता नहीं किस तरह के क्या लोग होते होंगे, बट व्हेन आई वेंट देयर द पीपल आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी अकोमोडेटिंग, दे आर वेरी वेलकमिंग।